Hello students, welcome to this new lecture of Harghar Pathshala. I am going to start here with the syllabus of 9th class and today's topics for our lecture is computer and its characteristic. ये जो चैप्टर है ये आपकी जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट एंड ईमेल। इस टॉपिक में जो फर्दर सब टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्हाट इज डाटा। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। तो आइए स्टडी करते हैं इस टॉपिक को। हम इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, जिसका आपको जो है आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। और कंप्यूटर को स्टडी करने से पहले जो है हम ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है पॉइंट वो ये है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कंप्यूटर डिज़ाइन किया था और उनको जो है ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था आपका जो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था उसको एनालिटिक इंजन बोलते हैं। इट यूज रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। उसमें जो है रीड ओनली मेमोरी, रोम की जगह जो है रोम के रूप में जो है पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड इन चाइना। दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो थी वो अबेकस थी और ये चाइना वालों ने डेवलप की थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, मार्क वन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1945। इट वाज वेरी बिग इन साइज। पहला कंप्यूटर जो था जो हमने यूज करना शुरू किया था वो 1945 में मार्क वन था। ठीक है, मार्क वन नाम का ये कंप्यूटर जो था पहला कंप्यूटर था और ये बहुत बड़ा था साइज में। इसका साइज जो था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। अब कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी फीड करते हैं, हम हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, जिस पैटर्न में हमारा कीबोर्ड होगा हम उसी पैटर्न में वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसको ना तो हिंदी समझ आती है, ना इंग्लिश समझ आती है, ठीक है, ना कोई और लैंग्वेज समझ आती है। उसको समझ आती है बाइनरी और वो बाइनरी में ही सारा काम करता है। ठीक है, हमने जो वहाँ पर एंटर किया है वो पहले आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तब उस पे जो है आगे प्रोसेसिंग होगी, आगे का काम जो है उसमें शुरू होगा और जो आपको आउटपुट मिलेगी वो भी बाइनरी में ही बनाई जाती है। कंप्यूटर उसको बाइनरी में ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाद में जो है जब यूज़र को वो आउटपुट शो होती है तो वो यूज़र की लैंग्वेज में शो होती है, क्योंकि हम लोग बाइनरी नहीं समझते। ठीक है, और कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। बाइनरी जो है आपकी, उसमें आपके दो वर्ड है, 0 and 1। ठीक है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। 0 का मतलब है यहाँ ऑफ एंड 1 का मतलब है ऑन। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ओके, नेक्स्ट, सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को जो है हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। वाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? जैसे आप लोगों का ब्रेन है, आप लोगों का ब्रेन किस काम आता है? सारी की सारी हमारी इंटरनल पार्ट्स में जो भी काम हो रहा है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ से मिलती है? ब्रेन से। ठीक है, हर एक काम जो है सोचने से लेकर हर एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्ट करना जो है काम किसका है? ब्रेन का। वैसे ही सीपीयू जो है आपके कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी ब्रेन की तरह ही काम करता है। मतलब कंप्यूटर के हर एक पार्ट को इंस्ट्रक्शन देना, सब काम प्रोसेसिंग करना, वो सारा काम किसका है? सीपीयू का। नेक्स्ट, सीयू इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये आपकी एज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्ट करता है। ओके, गॉट इट?
नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है इस लेक्चर का, हम उस पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा, सबसे मेन टॉपिक, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। Computer is an electronic device that can perform arithmetic and logical calculation with higher speed and greater accuracy. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन जो है उनको परफॉर्म कर सकती है। कैसे? विद हायर स्पीड एंड ग्रेटर एक्यूरेसी, मतलब हाई स्पीड के साथ और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो है आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन जो है ये डिवाइस आपकी परफॉर्म कर सकती है। It can process data, convert the data into information that is useful to work. ये आपका जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सकती है, उस डाटा को जो है आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकती है और वही इंफॉर्मेशन जो है आगे आपकी यूज होती है। ठीक है, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है ये हम अगली स्लाइड में स्टडी करेंगे। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। अब कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी है कि डाटा को स्टोर कर सके, रिट्राइव कर सकें हम कंप्यूटर से डाटा को, और डाटा को ये प्रोसेस कर सके। ठीक है, यू मे ऑलरेडी नो दैट यू कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। अब आप सब लोगों को बताया है कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं, इंटरनेट हम वहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे काम जो हैं हमारी आज का जो हमारा टाइम है इसमें विदाउट कंप्यूटर जो है हमारा कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे घरों में कंप्यूटर बहुत काम करता है, ऑफिसेज में हमारे कंप्यूटर जो है ये बहुत वर्क करता है। तो विदाउट कंप्यूटर जो है हमारा आज का लाइफस्टाइल जो है एक इनकम्प्लीट माना जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड इवन वीडियोज। अब यहाँ कंप्यूटर का काम और क्या हो सकता है? स्प्रेडशीट क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना और वीडियोस क्रिएट करना। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ है। तो ये सारे काम जो है आपका एक ये कंप्यूटर जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। एक ऐसी मशीन जो कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है, कहाँ यूज हो रही है? पार्टिकुलरली ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। ठीक है, सॉरी। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर शो किए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, दीज आर इनपुट डिवाइसेस, जहाँ से हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, कोई भी चीज़ एंटर करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड टाइप करने के काम में आता है, आपका माउस इंस्ट्रक्शन देने में, कमांड देने में काम में आता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लिक बटन्स, राइट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पर यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जो हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। देन आपके पास आ गया आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपने इनपुट करी है उस पे प्रोसेसिंग करके आपको जो आउटपुट शो करता है वो आपके आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आपका मॉनिटर आ गया, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो भी बोलते हैं इसको। प्रिंटर आ गया, ठीक है, ये जो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ये क्या करेगी? ये आपको आउटपुट शो करेगी। ठीक है, वो आउटपुट जो है आपकी, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी, मतलब आप सिर्फ देख सकते हैं उस आउटपुट को। लेकिन ये जो आपके पास प्रिंटर है ये उस आउटपुट को जो है एज अ हार्ड कॉपी कन्वर्ट करके आपको देगा। ठीक है, मतलब आप उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास सिस्टम यूनिट आ गई, इसको कुछ लोग सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, देन आपके पास आ गया मास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आपका डाटा जो है स्टोर होके हमेशा के लिए वहाँ स्टोर होके रहता है। आप जब मर्जी उस डाटा को एडिट कर सकते हैं, जब मर्जी डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, जब मर्जी उसमें उसको डिलीट कर सकते हैं, वो यूजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में ये दो टर्म्स पढ़ी थी, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है आपके पास? इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर क्या कर रहा था? डाटा को स्टोर कर रहा था, रिट्राइव कर रहा था और प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, और साथ में हमें जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा था, और उसी इंफॉर्मेशन को जो है हम यूजफुल वर्क में के लिए हम उसको यूज कर रहे थे। तो ये डाटा और इंफॉर्मेशन है क्या?
सबसे पहले डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर विच शुड बी स्टेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डाटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स की प्रेजेंटेशन या कॉन्सेप्ट या इंस्ट्रक्शन जो कि एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में है, जिसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? उसको कम्युनिकेशन में, ह्यूमन के लिए प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की प्रोसेसिंग के लिए। या आप डाटा को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है जिसको आगे प्रोसेसिंग के लिए हमने किसी कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो है आगे एंटर करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट जो है हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए जो है एक स्टूडेंट, या आप एक पूरी क्लास का एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका रिजल्ट प्रिपेयर करना है। तो उनका रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उनके जितने भी बच्चे हैं उनके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। तो मान लीजिए 7 सब्जेक्ट्स जो हैं उस क्लास में है, ठीक है, तो हर बच्चे के 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। उसके बाद उन 7 सब्जेक्ट्स का टोटल होगा, ठीक है। उस टोटल के आधार पर जो है ये देखा जाएगा कि कौन बच्चा फर्स्ट है, कौन बच्चा लास्ट है, कौन बच्चा फेल है या कौन बच्चा पास है, किस बच्चे की किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं, किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं या उसकी जो भी वहाँ पर डिटेल है, वो सारी की सारी क्या है? आपके पास डाटा है, ठीक है। वो डाटा हमारा किसी काम का नहीं है जब तक उस पर प्रोसेसिंग नहीं होती है। मतलब उस डाटा को, अगर उस मार्क्स को हम टोटल नहीं करते हैं और लिस्ट ऐसे ही संभाल के रख लेते हैं, तो हमें कभी पता नहीं लगेगा कि इस क्लास में कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, या कौन फेल है, कौन पास है, कौन ए ग्रेड है, कौन बी ग्रेड है, ठीक है। जब तक उस पर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं या फिर जब तक हम हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स नहीं निकालते हैं, तब तक वो डाटा हमारा किसी काम का नहीं है। तो वो क्या है? वो डाटा क्या है? आपके पास एक रॉ मटेरियल है जिसपे हमारे आगे की जो है इंफॉर्मेशन, जिस पे आगे जो प्रोसेसिंग होके हमारी इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। डाटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स सच एज अल्फाबेट्स A to Z, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस। अब डाटा को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैरेक्टर्स की हेल्प से, अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से। कैरेक्टर आपके जो हैं जो A to Z आ गए, 0 to 9 डिजिट आ गए, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, जो भी आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू जो है एंटर कर रहे हैं, वो आपका डाटा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड या क्लासिफाइड डाटा है जो कि जिसके पास जो एक मीनिंगफुल वैल्यू है रिसीवर के लिए। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि क्लास में जो है 10 बच्चों के अगर मार्क्स मैं इकट्ठे कर लूँ, तो जब तक मैं उनका टोटल नहीं करूँगी मैं कभी भी उस क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकूँ, ठीक है। रिजल्ट जो आपका प्रिपेयर होगा, हर एक बच्चे का टोटल ग्रांड टोटल जो आएगा, उसके आधार पर जो है उस बच्चे का रिजल्ट बनेगा कि वो पास है या फेल है, ठीक है। अगर मैं उसको टोटल नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता नहीं लगेगा कि वो पास है या फेल है। तो टोटल जो है आपका, जो टोटल ग्रांड टोटल आ रहा है, वो क्या आ रहा है? एक्चुअल में आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही इंफॉर्मेशन जो है यूजफुल है, उसी पे जो है आगे आपका फर्दर वर्क होगा। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड। इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस डाटा है जिसपे आपके डिसीजंस और एक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक टर्म हो रहा है हमारे पास प्रोसेस, ठीक है। हम बोल रहे हैं डाटा जो है रॉ मटेरियल है, उस पर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर? इन कंप्यूटर इनपुट इज नॉन एज डाटा एंड आउटपुट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन एंड द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड इज नॉन एज प्रोसेस। कंप्यूटर में इनपुट को हम क्या बोल रहे हैं? डाटा, ठीक है। आउटपुट को हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन। और इस डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में जो काम हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीयू साइकिल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? आईपीयू साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, ठीक है। आप इनपुट करेंगे डाटा को, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर उस पे बाद आपके पास आउटपुट आएगी,
और वो क्या होगी, आपका रिजल्ट होगा या आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो आपकी आउटपुट में आपको मिलेगी, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं आईपीयू साइकिल। आईपीयू साइकिल हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है। आईपीयू साइकिल इज द इनपुट एंड आउटपुट आफ्टर प्रोसेस ऑफ डाटा, ठीक है। आईपीयू साइकिल जो है आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में है, जो कि आपकी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास आउटपुट आ रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उस पूरे का जो आपके पास साइकिल है उसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपने इनपुट किया, देन उस इनपुट पे आपके पास प्रोसेसिंग हुई और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको जो है आउटपुट मिली। तो दिस इज द इनपुट आउटपुट साइकिल। टू गेट आउटपुट you have to first give input and then the input need to be processed to get your desired result. आउटपुट जो है प्राप्त करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट होगी उस पर आपकी प्रोसेसिंग होगी और उस प्रोसेसिंग के बाद जो है आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपकी आउटपुट मिलेगी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं आउटपुट आईपीयू साइकिल, इनपुट आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या, ठीक है, क्या क्या जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी कंप्यूटर को जो है बाकी किसी मशीनों से या ह्यूमन बींग से अलग करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, रिलायबिलिटी है, वर्सेटैलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ऑटोमेटिक क्विक डिसीजन, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, नो फीलिंग, नो आईक्यू, मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये सारी जो है आपके पास कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो इस मशीन को बाकी मशीनों से या ह्यूमन बींग से अलग करती हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्पीड। नाउ अ कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस है, ठीक है। इट कैन परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इन अ इंटायर ईयर। एक ह्यूमन बीइंग जो काम पूरा साल लगा के करता है, एक कंप्यूटर उस काम को कुछ ही मिनट्स में करके खत्म कर देता है, ठीक है। इतना फास्ट है, मतलब हम ह्यूमन बीइंग जो है जो कैलकुलेशन पूरा साल लगा के करेंगे, उस कैलकुलेशन को ये 2 मिनट में जो है कैलकुलेट करके खत्म कर देगा। तो एक आपकी उसकी विशेषता क्या आ गई, स्पीड। नेक्स्ट है आपके पास एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट डिवाइस एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है। एंड ईच एंड, ये एंड है, डी यहाँ नहीं लगा है, प्लीज चेक। एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी, और यहाँ पर जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं वो सेम एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, a computer is free from monotony, tiredness, lack of concentration and hence can work for hours without creating an error. अब डिलीजेंस क्या है, ह्यूमन बीइंग की तरह ही कंप्यूटर जो है, ह्यूमन बीइंग जैसे हैं हम, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा टाइम अगर काम करें तो थक जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है हमें, ठीक है, एक चीज़ पे हम कई बार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, बहुत देर से कर रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी इससे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगी उस काम से। अब जब कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई तो मे बी पॉसिबल कि वहाँ जो है आपका एरर भी हो जाए, कोई गलती भी हो सकती है। लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो इस तरीके की किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, ठीक है। ना तो वो थकेगा, आप सारा दिन चलाए छोड़ो, बिल्कुल नहीं थकेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है उसकी कभी खत्म नहीं होती है, एक काम अगर कर रहा है तो पूरी एक्यूरेसी के साथ करेगा, ठीक है, और कभी बोर नहीं होगा और घंटों काम कर सकता है बिना किसी एरर के, ओके। तो ये है आपके पास डिलीजेंस। नेक्स्ट, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, स्मरण शक्ति। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ बिग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। कंप्यूटर जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन का रख सकता है। जो भी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं या जो भी इनपुट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करके, जो उसको इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन का स्टोर करके रख सकता है।
Every piece of information can be retained as long as desired by user and can be recalled as when required. अब जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर ने जो है कंप्यूटर में रखी हुई है उसको वो यूजर जब चाहे कंप्यूटर से निकाल सकता है और जब तक चाहे कंप्यूटर के अंदर संभाल के रख सकता है, ठीक है। वो कहीं भी आपकी जो है गुम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है उसको भूल जाएगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड है, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कई बार जो जिनको बहुत सारे साल हो जाते हैं किसी बात को, तो हम धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक उसमें स्टोर करके रखना चाहें वो तब तक उसमें स्टोर रहेगी। नेक्स्ट है आपके पास वर्सेटिलिटी। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। You may use your computer to prepare payroll slips. Next moment, you may use it for inventory management or to prepare electricity bills. ठीक है। अब वर्सेटिलिटी क्या है? इसको हम बोल सकते हैं प्रतिभा, किसी काम को करने की क्षमता। It means the capacity to perform completely different type of work. मतलब किसी मशीन का या किसी भी चीज़ का डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग काम एक ही समय में करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वर्सेटिलिटी, ठीक है। यू मे यूज़ योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप, ठीक है। अब एक टाइम में जो है हम कंप्यूटर से बहुत सारे काम ले सकते हैं। आप मान लीजिए पेरोल स्लिप्स बना रहे हैं, ओके। इसके साथ ही जो है आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, प्रिपेयर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड हमने कोई गाना चला रखा है, ठीक है। दूसरी साइड हम डाउनलोड के लिए कुछ कोई मूवी लगा सकते हैं या गेम लगा सकते हैं। तीसरी साइड हम कोई जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है कंप्यूटर बहुत ही ईजिली हैंडल करके जो है एक ही साथ कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो IQ। अब IQ लेवल जो है कंप्यूटर का कैसा है? नो IQ, 0 IQ है। कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। कंप्यूटर क्या है? वही काम कर सकता है जो ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? इट कैन परफॉर्म दिस टास्क विद अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। डिफरेंस ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में ये क्या है कि वो जो है वो उसी काम को अनथिंकेबल स्पीड, मतलब उस स्पीड से कर सकता है जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकता, एंड एक्यूरेसी, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। लेकिन ये एक्यूरेसी जो है ये आपकी इनपुट पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यूजर इनपुट गलत देगा कंप्यूटर को तो उसमें फिर कंप्यूटर की एक्यूरेसी को हम ये जज नहीं कर सकते कि वो एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस है जब हम कोई फिगर ही गलत डाल रहे हैं तो उसकी आउटपुट भी गलत ही आएगी, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी थोड़ी इनपुट पर भी डिपेंड करती है। इट हैज़ नो इंटेलिजेंसी ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। ये किस पे बेस्ड है? इंटेलिजेंसी उसके यूजर पे बेस्ड है, ठीक है। इट हैज़ 0 IQ। इसका IQ जो है वो 0 है। नेक्स्ट, नो फीलिंग्स। इट हैज़ नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब कंप्यूटर के पास ना तो कोई फीलिंग है, ना इमोशन है, ना ही कोई चीज़ टेस्ट कर सकता है, ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ठीक है। Thus, it does not get tired even after a long hours of work. So, जब फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इससे आप घंटों काम ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं थकेगा, ठीक है। थकना भी एक फीलिंग है कि हम थक चुके हैं, हम बहुत देर से बैठे हैं। तो जब कंप्यूटर को कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैं थक चुका हूँ, मुझसे घंटों से काम लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप घंटों इससे काम ले सकते हैं। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर्स, ठीक है। अब यूजर्स जो हैं उसमें ये बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं होता, ओके। तो ये थे आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक पढ़े और साथ में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर होता क्या है और जो चीज़ें हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, दैट इज़ डाटा, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरी आप जो है मुझे मेरे इस चैनल पे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।